औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया वो स्टार्ट करता हूँ एक ऊँटनी के वर्ड से। ऊँटनी जो कि एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, बहुत कॉमन सा जानवर है जो कि अरब ममालिक में यूज़ किया जाता है, पर एक वाक़ये की वजह से इसको इतनी फजीलत हासिल हुई कि हमारे मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम स्टोरीज़ में इसका बहुत किस्सा बयान किया जाता है, जो कि छोटे छोटे बच्चों को और बड़ों को सबको ये वाक़या ज़ुबानी याद है। मैं आज उस हस्ती की बात करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी मकबूल हैं और नबी पाक के सबसे पसंदीदा सहाबी भी माने जाते हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार की जानिब मैं आज जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार के बिल्कुल पास पहुँच चुका। ये कैफ़ीज़ हैं इधर स्टार्ट में, और आज माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा खुशगवार है। और ऊँटनी का वाक़या कुछ ऐसा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की तरफ हिजरत करके गए थे तो अहले मदीना ने नबी पाक का इस्तकबाल किया और उन्हें अपने अपने घरों में रहने की दावत दी। तो ये चीज़ देख के फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी क़याम का फ़ैसला मेरी ऊँटनी करेगी, तो मेरी ऊँटनी जिसके घर रुकेगी मैं उसके घर क़याम करूँगा। सो ऐसे ही चलती गई और आखिरकार मेज़बानी का शरफ़ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीब हुआ। और ये रही मेन एंट्रेंस, ये है। और इसके अंदर दरबार के जो एंट्रेंस है वो अलग है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसका पता ही नहीं चलता वो किस साइड पे है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये वुज़ू की जगह, और ये वो दरख्त है जो कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी मौजूद था, जो कि 1400 साल या इससे भी ज़्यादा की इस दरख्त की उम्र है। इस तरह का एक और दरख्त दूसरी जानिब है, मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ। और ये रही एंट्रेंस जो मेल और फीमेल बोथ के लिए। चलिए चलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंदर से आ चुका हूँ अभी और फातिहा निकाल चुका हूँ और आप भी उनके लिए फातिहा निकाल दीजिए। और अब इस वक्त मैं मेरे बैग पे ये देखिए, ये दरख्त, ये दरख्त भी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु जब इधर आए थे, ये उस वक्त का दरख्त मौजूद है और इसकी तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा इस दरख्त की उम्र है। और इस वजह से ना इसकी बैक साइड पे इसके राउंड अबाउट उन्होंने ये सारी बाउंड्रीज लगा दी हैं और इसके साथ ही से समील का भी सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मस्जिद की जानिब। सो वहाँ 2 शुक्राने के नफल अदा करते हैं और सबके हक़ में दुआ करते हैं। जी आइए चलते हैं। अपने शॉप में डाले और जैसा कि अब मैं दरवाजे से एग्ज़िट हो गया हूँ, ये रहा एग्ज़िट दरवाज़ा। सो अब हम चलते हैं यहाँ के जो करीबी शॉप्स हैं उनकी तरफ। रेस्टोरेंट हर चीज़ अवेलेबल है, बैक साइड पे हर चीज़ अवेलेबल है और किसी किस्म की कुछ वो कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा लूट मार भी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मरहबा अभी Dondurma ver abi bir. Verelim abi. Kabakta mı? Helvada mı? Kulakta mı? Şuna ver. Hangisini al? Fark eder mi? Evet ver. Şuna ver. Neyin olsun abi? Çikolata var abi, çikolata. Evet çikolata ver. Yanında çilek ver. Evet. Birazdan vanilla. Vanilla. Evet. Sos olsun mu abi? Yok abi. Sos atma. ये 7.50 थैले की आइसक्रीम मिली। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु इधर अपने काफ़ी मुसलमान सिपाहियों के साथ इधर आए थे कुश्तन दुनिया को फतह करने के लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद तो मुझे मालूम नहीं, बट एक लश्कर आया था जो कि कुश्तन दुनिया को फतह करने के लिए इधर आया था। बहरहाल नाकाम रहे और ये फतह सुल्तान फातेह अहमद फातेह को अल्लाह ने नसीब की। जैसे कि नबी पाक की अहदीस थी, जो कुश्तन दुनिया को फतह करेगा वो ही सबसे बेहतरीन सालार होगा, सुल्तान होगा और उसकी फौज सबसे बेहतरीन फौज होगी। इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उन्हें जन्नत की बशारत तक दी थी कि जो इस कुश्तन दुनिया को फतह करेगा उसे जन्नत की बशारत दी थी। और ऐसे ही सुल्तान अहमद को यह फतह नसीब हुई, अल्लाह ने अता की।
और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को इधर एक बीमारी की वजह से उनका इधर विसाल हो गया था और उनकी वसीयत के मुताबिक हज़रत अय्यूब आपको आपकी आखिरी वसीयत के मुताबिक फसल के करीब दफनाया गया और क़यामत के रोज़, ताकि क़यामत के रोज़ इन शुहदा के साथ उठाया जा सके। इतनी अजीम ज़मीन थी ये, जिसकी इतनी बड़ी बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में तमाम मुसलमानों को दी। सो अब मैं चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ सुल्तान अय्यूब सुल्तान के बाज़ार के जानिब। ये वैसे जैसे सुल्तान फातेह और लिबास वगैरह था, सेम इस तरह के इन्होंने बना लिया। ये आज़ादी है इधर, फ्रीडम लाइव। Cevabı kaç tane söylüyorsun abi? 240, 20. Nereden mi söylüyorsun? Evet abi. Buyurun. Abi normalden fiyat ne kadar var buna? Bunlar gümüştür. Efendim? 120 liradan başlıyor, 500'e kadar fiyat var. Anlamıyorum. Gümüş, silver. Tamam, silver biliyor. Silver. Fiyatlar bundan başlar buna kadar. Ha, tamam oldu. Ama fiyatlar arası. Tamam, normalden şu buna ne kadar var? Yani ne kadar bakalım hemen. 14, 13, 14.13 çarpı 282 lira. 282 lira। हाँ हाँ जी, इस अंगूठी की प्राइस 280 थैले। हाँ जी, 280 थैले है इस अंगूठी की प्राइस। इधर काफ़ी महंगी हैं ये चीज़ें, जैसे कि ईरान में बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल प्राइस जो अफोर्डेबल प्राइसेस हैं ईरान में सारी। बहरहाल इधर ऐसा नहीं है बिल्कुल। चलिए देखते हैं आगे।
फिरोजे का ब्रेसलेट है ये। बहरहाल ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 5 लीरे इसने लिखी हुई है। 5 लीरे में तो ओरिजिनल फिरोजा तो नामुमकिन है। ये था बाजार अस्सलामुअलैकुम। अभी मैं फ्याप नहीं कर रहा यूज होते इसलिए 130 रुपये प्राइस है इधर। ये गलाटा सीरी की बनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आने वाले में जो भी बफजले ज़िंदगी वीडियो आएंगी या वो सुल्तान अहमद के फोर्ट की या गलाटा टावर की, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप मेरा यही होगा कि मैं इन्हीं में से कुछ शूट कर सकूँगा।